Good morning, dear students. So today's topic is numericals on biaxial and triaxial stresses. Okay? हमने डेरिवेशन देखा था बायएक्सियल स्ट्रेसेस का और ट्राइएक्सियल स्ट्रेसेस का. अब उसे हम न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे अभी हम देखेंगे. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ द सेशन. अ बायएक्सियल स्ट्रेसेस सिस्टम एज शोन. ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में जैसे दिखाया गया है. द स्ट्रेसेस एक्ट अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. ये जो स्ट्रेसेस है ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं. जैसे हमें डायग्राम में दिख रहा है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में. सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेन अलोंग दीज टू डायरेक्शंस. मतलब ये दो डायरेक्शंस में जब फोर्सेस अप्लाई होंगे तो किस तरीके का स्ट्रेन डेवलप होगा वो हमें दिखाना है. ठीक है, हमें ई की वैल्यू दी है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, म्यू की वैल्यू दिया गया है. ऑल्सो फाइंड चेंज इन लेंथ इफ बोथ द डायरेक्शंस. हमें सबसे पहले क्या बोला है कि भैया स्ट्रेसेस हमको दिया गया है कि इतना इतना स्ट्रेसेस है इसमें, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्ट्रेन जो एक्स डायरेक्शन में भी हुआ और वाई डायरेक्शन में भी हुआ. और चेंज इन लेंथ, मतलब ये जो स्ट्रेन है इसके कारण कितना चेंज आया लेंथ में, वी हैव टू कैलकुलेट दैट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग जो हम करेंगे वो क्या है, हम गिवन डेटा लिखेंगे. अब यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन में हमें क्या क्या दिया गया है. वी आर गिवन म्यू इज इक्वल्स टू 0.28, ये हो गया. अब ई की वैल्यू है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर. ये वैल्यू हमको दी गई है. व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, यहाँ पर ये लिखना है टू फाइंड. सिस्टमैटिक वे से हम जाएंगे तो इट विल बी वेरी क्लियर फॉर अस. ठीक है, हमें निकालना क्या है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन. एप्सिलॉन का मतलब होता है स्ट्रेन, एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में, और स्ट्रेन निकालना है वाई डायरेक्शन में. और सिमिलरली हमको क्या निकालना है, चेंज इन लेंथ. वी आर सेट टू फाइंड चेंज इन लेंथ. हमें चेंज इन डायमीटर नहीं बोला है, मतलब हमें लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है. अब हमें पता है, हम ये कंसिडर करते हैं कि हमें पता है, वी नो दैट एप्सिलॉन एक्स. ठीक है, अगर हमें स्ट्रेन, हमने इसके थियोरेटिकल पार्ट में पढ़ा था, अगर हमें एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स बाय ई करेंगे. ये क्या था, सिग्मा बाय ई क्या था, स्ट्रेन था एक्स डायरेक्शन में, माइनस म्यू इनटू स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन. ठीक है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन माइनस म्यू इंटू स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन. ये हमने डेरिवेशन में देखा है कि ये वैल्यूज कैसी आती है. जिस तरफ का, जो डायरेक्शन का हमें स्ट्रेन निकालना है वो सबसे पहले आएगा फॉर्मूला में, माइनस आएगा. जो दूसरा हमें निकालना है, एक पोर्शन बढ़ रहा है तो दूसरा ऑब्वियसली कम होगा, तो जो पहला बढ़ रहा है वो पॉजिटिव रहेगा और जो दूसरा जो कम हो रहा है वो नेगेटिव रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन है 1/e को कॉमन निकाल लेंगे. ब्रैकेट में बचेगा सिग्मा एक्स माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, 1. ई की वैल्यू कितनी दी है, 2.1 इंटू 10⁵, ये हमें दिया गया है, इंटू सिग्मा एक्स की, एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू कितनी दी है हमको, 70. हमको डायरेक्टली स्ट्रेस दिया है तो हम डायरेक्टली स्ट्रेस की वैल्यू ले रहे हैं. बट इन केस अगर हमें फोर्स दिया रहता तो हम लोड पर यूनिट एरिया निकालकर स्ट्रेस निकालते. अब यहाँ म्यू की वैल्यू है -0.28 इंटू सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है 40, बट क्या लेंगे -40. क्योंकि ये कॉम्प्रेसिव फोर्स है और कॉम्प्रेसिव फोर्स में हमेशा वैल्यू कम होंगी. अब इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इट विल कम आउट टू बी 3.90 इंटू 10⁻⁻4 टेंसाइल. पॉजिटिव आया है मतलब इट विल इंडिकेट दैट कि फोर्स जो लगा था वो क्या था, टेंसाइल फोर्स था. ठीक है, स्ट्रेन बड़ा है, स्ट्रेन पॉजिटिव है, इट विल इंडिकेट दैट हमारा जो फोर्स डेवलप हुआ था वो क्या था, टेंसाइल इन नेचर था. इसे हम ब्लॉक में डाल देंगे. अब सिमिलरली हमें क्या निकालना है, y के लिए वैल्यू निकालना है. अब y के लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब y के लिए वैल्यू कैसे लेंगे, सेम करेंगे. एप्सिलॉन y के लिए क्या आएंगी,
सिग्मा वाई अपॉन ई, जैसा सेम ये x के लिए था तो ये x लिए, y के लिए रहेगा तो y लिए, माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब 1/e कॉमन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है 1/e की वैल्यू क्या है 1/2.1 इंटू 10⁵ इंटू सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 लिखेंगे। ठीक है, माइनस 40 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कॉम्प्रेसिव था, माइनस 0.3 इंटू एक्स, एक्स का क्या है टेंसाइल है तो डायरेक्टली 70 आ जाएगा। यहाँ समझ रहे हैं कि माइनस क्यों ले रहे हैं, माइनस हम इसीलिए ले रहे हैं क्यों, क्योंकि द स्ट्रेस और द फोर्स इज कॉम्प्रेसिव, और कॉम्प्रेसिव हमेशा हम माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन वाई विल बी इक्वल्स टू, कैलकुलेट करें तो -2.90 इंटू 10⁻⁻4। स्ट्रेन का यूनिट नहीं रहता है इसलिए हमने यूनिट नहीं लिखा है। अब ये माइनस क्या डिनोट करेगा कि यहाँ पर जो स्ट्रेन हुआ है वो क्या है, नेगेटिव है। और हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर एक पोर्शन बढ़ रहा है, जैसे लेंथ बढ़ रही है तो ऑब्वियसली ब्रेथ कम होगी। तो यहाँ से इट इज प्रूव्ड ना, इट इज प्रूव्ड बाय दिस न्यूमेरिकल दैट द स्ट्रेन और द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन हैज इंक्रीज्ड, इन द अदर हैंड द स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन और द लैटरल स्ट्रेन हैव रेड्यूस्ड। अब हमें और आगे क्या पूछा है, वी आर टू बी फाइंड फॉर चेंज इन लेंथ। अब हमें चेंज इन लेंथ निकालना है, तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या था, इट वॉज एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हम एप्सिलॉन एक्स को ऐसा भी बोलते हैं, एप्सिलॉन एक्स को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब व्हाट इज चेंज इन लेंथ, यहाँ पे चेंज इन लेंथ क्या हमें कैलकुलेट करना है, देयरफॉर चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन एक्स इंटू एल। एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में, ये है 3.90 इंटू 10⁻⁻4, ये आया है, इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है 4 मीटर इंटू 10⁻3, क्योंकि mm में लिया है। तो देयरफॉर डेल एल द चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल्स टू 1.56 mm क्यों लिया है, क्योंकि डिस्टेंस है, लेंथ है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। हम बताएंगे कि भाई जो लेंथ था, जब हमारे बॉडी में टेंसाइल फोर्स लगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा, तो उसका जो लॉन्जिट्यूडनल पार्ट था वो बढ़ा तो सही, बट कितने से बढ़ा, 1.56 mm से बढ़ा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हम देखेंगे ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस का। ठीक है, बाई एक्सियल में तो हमने देखा, बाई एक्सियल में हमने क्या बोला, जब दो फोर्सेस एक्ट करते हैं बॉडी में तब हम उसे बाई एक्सियल स्ट्रेसेस बोलते हैं। इन द अदर हैंड जब हमारे बॉडी में 3 स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी, तब उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस। ओके, और ये ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस को हम डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी बोल सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट वी विल सी इज ऑन ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस। अब जो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं वो है ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस पे। ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस का मतलब क्या होता है, जब हमारा स्ट्रेस जो है बॉडी में तीनों डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। ठीक है, सो नाउ वी विल सी द क्वेश्चन। अ क्यूबिकल एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स। एक क्यूबिकल एलिमेंट है, समझो मैंने यहाँ पर एक क्यूब बना दिया, एक छोटा सा क्यूब मैं बताती हूँ, एक क्यूब हमने बनाया, इस पे कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है, स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं। और क्यूबिकल एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स बोला है ऑफ 300 किलो न्यूटन अलॉन्ग द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। मतलब यहाँ पर भी 300 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पर भी 300 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा होगा और यहाँ पर भी एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, डिटरमाइन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड चेंज इन वॉल्यूम। हमको क्या बोला है कि इसे, अब फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी में फोर्स एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होंगी और वो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे और उसके बाद स्ट्रेन भी डेवलप होगा, मतलब बॉडी में चेंजेस आएंगे। बॉडी में जो चेंज आते हैं उसी को तो हम स्ट्रेन बोलते हैं ना। तो बॉडी में कितना स्ट्रेन डेवलप होने वाला है वो हमें निकालना है तीनों डायरेक्शंस में। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन द बॉडी एंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द
बॉडी। अब यहाँ पे क्या बोला है, साइड ऑफ क्यूब इज 25 mm। साइड का क्यूब का क्या है 25, मतलब उसकी लेंथ भी 25 है, ब्रेथ भी 25 है और उसकी डेप्थ भी क्या है 25 है। ठीक है, अब हमें गिवन डेटा जो दिया था वो हम यहाँ लिखेंगे। गिवन में क्या दिया है हमें, फोर्स दिया है P, इट इज़ गिवन एज 300 किलो न्यूटन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 300 इंटू 10⁻³ न्यूटन। म्यू की वैल्यू है कितना है 0.28 E। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना दिया है 20 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। अब हमें जो फाइंड करना है वो हम लिखेंगे। फाइंड क्या करना है हमें, वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड द चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर ट्राइएक्सियल फोर्स सिस्टम, हमने क्या बोला था, ट्राइएक्सियल फोर्स सिस्टम के लिए क्या था, इसका फॉर्मूला था एप्सिलॉन वाई। ये सब फॉर्मूलेज है जो हमने डराइव किए हैं, जैसा पिछले न्यूमेरिकल में बायएक्सियल में हमने फॉर्मूला लगाया वो, और जो ट्राइएक्सियल में अब हम जो लगा रहे हैं वो, ये हमने डिराइव की है। कैसा था, एप्सिलॉन वी वॉज इक्वल्स टू सिग्मा इन एक्स डायरेक्शन प्लस सिग्मा इन वाई डायरेक्शन प्लस द सिग्मा इन जेड डायरेक्शन। यहाँ पर सिग्मा क्या है, दीज आर द स्ट्रेसेस इन द 3 डायरेक्शंस। ये फॉर्मूला हो गया इंटू 1 - 2 म्यू। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमको स्ट्रेस दिए है क्या, नहीं, हम क्या लिखेंगे, लोड पर यूनिट एरिया पहले के लिए, लोड पर यूनिट एरिया दूसरे पोर्शन के लिए, प्लस लोड पर यूनिट एरिया तीसरे पोर्शन के लिए। क्यों, क्योंकि हमको स्ट्रेसेस डायरेक्टली नहीं दी गई है, इसीलिए हमने लोड पर यूनिट एरिया लगाया और अब हम स्ट्रेस फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमें ई दिया है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दी गई है, इसे ई लिख देंगे। अब यहाँ हो जाएगा 1 - 2 म्यू। अब हम जब देखेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि तीनों साइड्स के लिए, तीनों जो स्ट्रेसेस है एक्स वाई जेड, तीनों के लिए लोड भी सेम है और तीनों के एरिया भी सेम आएंगे एज इट इज़ अ क्यूब। तो हम ये बोल सकते हैं तीनों को ऐड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जो सिंगल का है वो तीनों का है, तो हम इसे बोल सकते हैं 3, बोल सकते हैं ना 3p/a अपॉन ई 1 - 2 म्यू, बोल सकते हैं ऐसा। अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हो गया 3p, व्हाट इज फोर्स 300 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया कितनी दी गई है 25 है, मतलब 25 इंटू 25 ब्रेथ इंटू डेप्थ अपॉन ई, व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या वैल्यू दी गई है हमें 2 इंटू 10⁵ 1 - 2 म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 0.28। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगे, हम कैलकुलेट करेंगे तो इट्स वैल्यू विल कम आउट टू बी 3.168 इंटू 10⁻³ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इतना आया है। मतलब जब हमारे बॉडी में, हमारा जो बॉडी था क्यूब है, उसमें जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, तो उसका वॉल्यूम में जो चेंज आया, जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज आया, वो इट केम आउट टू बी एप्सिलॉन वी इज इक्वल्स टू 3.168 इंटू 10⁻³ पहला हमने निकाल लिया, पहली चीज़ जो हमें कैलकुलेट थी हमने कर लिया। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या निकालना है, फॉर वॉल्यूमेट्रिक चेंज। फॉर वॉल्यूमेट्रिक चेंज, जब हमने वॉल्यूम को चेंज किया तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन को ही हम लिखते हैं ना डेल वी अपॉन वी, एप्सिलॉन को ही हम लिखते हैं डेल वी अपॉन वी, बोलते हैं कि नहीं, इसी को हम एप्सिलॉन बोलते हैं। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल्स टू डेल वी अपॉन वी। तो देयरफॉर अब यहाँ से क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन वी इनटू टोटल वॉल्यूम। एप्सिलॉन वी की वैल्यू क्या आई 3.168 इंटू 10⁻³ ये आया, इनटू अब वॉल्यूम क्या है 25 इंटू 25 इंटू 25। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमें डायरेक्टली चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा 49.5 mm³। अब ये पॉजिटिव आया है, इट विल डिनोट दैट द वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज। मतलब जब हमारे बॉडी पर
फोर्सेस एक्ट कर रही थी, तीनों फोर्स में टेंसाइल फोर्सेस जब एक्ट कर रही थी, बॉडी को खींच रही थी, तो बॉडी डिफॉर्म हुई और उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया, 49.5 mm³ का चेंज आया. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर न्यूमेरिकल्स ऑन biaxial and triaxial force system. Okay, in the next session we will see numericals on bulk modulus. Okay, so thank you and take care. I have uploaded assignment in the Google Classroom, so go and solve the assignment questions. Thank you.